हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों, माँ ने गहने बेचे और उस लड़के ने रंगाई पुताई का काम किया। इतने संघर्ष के बाद ये एक इंस्पायर कर रहा है हम लोगों को। क्यों? इन्होंने क्या किया है? इनके माँ ने गहने तक बेच दिए। इनके पिताजी इनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन ये बंदा डटा रहा, संघर्ष करता रहा। संघर्ष करते 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 किसी तरह 8 से 10 लाख का बिजनेस भी डाल दिया, लेकिन कुछ कारणों से उसको भी बंद करना पड़ा। स्थिति, मानसिक स्थिति समझिए उस बंदे की, लेकिन आर्थिक रूप से कितना कमजोर हो गया। ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। पेशेंस लेवल और विल पावर के दम पर आज उसने, वही कहते नहीं कि किसी भी सक्सेसफुल, अगर आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल मैन या वुमन हैं, उन्होंने पेशेंस को रखा। अपने आप को पेशेंस रखना पड़ेगा, और यही हाल इनके साथ भी हुआ। इनके साथ ऐसा क्या हुआ, पूरी न्यूज़ हम आपको बताते हैं। क्या खबर है, ये इतनी इंस्पिरेशनल खबर है, इसको देखिए और खुद सोचिए कि आप लोग जब मंजिल के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, वहीं से मुड़ जाते हैं। लेकिन इस बंदे की स्टोरी आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर मन में ठान लिया है और मन में अगर ठान कर आप आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए एक तरफ, सिर्फ अपना एक लक्ष्य या गोल सेट कर लीजिए और देखिए कैसे आप वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना वेस्ट के दम पर पैसा कमाने वाला ये शख्स मुंगेर यानी बिहार के मुंगेर जिले का सिद्धांत कुमार है। सिद्धांत कुमार आईआईटी के पास आउट हैं और इस समय वो दिल्ली में रहते हैं। डेनिम डेकोर नाम की कंपनी से उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, जो कि 400 से ज़्यादा सामानों को उन्होंने बिक्री कर लिया है और इस समय उनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, डेनिम डेकोर जो कंपनी है, इन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया है, इसमें ये पुरानी जीन्स को रीयूज करके उसका डेकोरेशन यानी डेकोरेटिव चीज़ें बनाकर उसकी बिक्री यानी सेल करते हैं। अब तक इन्होंने 400 से अधिक ऐसी बिक्री कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ तक का सफ़र सिद्धांत के लिए आसान नहीं था। दैनिक भास्कर को दिए हैं इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि 2004 से लेकर 2006 के बीच में पटना में फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन का उन्होंने पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय पढ़ाई करते समय उनके दोस्तों ने ये सलाह दी कि इस यहाँ पर, मतलब जिस जगह पर वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर प्लेसमेंट होता है, वो बिल्कुल भी नहीं था। जब दोस्तों ने सलाह दी कि यहाँ से प्लेसमेंट संभव नहीं है, तो उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन ले लिया। दोस्तों, संघर्ष तो अब शुरू हुआ। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पिता ने ही उनका विरोध कर लिया। यानी उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करें, वो दिल्ली भेजना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में उनकी माँ ने उनका बहुत सपोर्ट किया। उनकी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए और उनको दिल्ली में वहाँ पर भेज दिया। दिल्ली में जाने के बाद उनका संघर्ष यहीं नहीं रुका, उनका संघर्ष और बढ़ गया, क्योंकि पैसे की ज़रूरत और वहाँ दिल्ली का खर्चा इतना संभव नहीं था। तो सिद्धांत ने घरों में, बंगलों में रंगाई और पुताई का काम शुरू कर दिया। उसके बाद रात के टाइम वो बार में भी काम करते थे। दोस्तों, 2010 में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मास्टर ऑफ डिज़ाइन का यानी आईआईटी से मास्टर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स किया। इसके बाद ही उन्हें बेंगलुरु की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। नौकरी वो कर कुछ समय तक किए, उसके बाद वो नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी और दिल्ली आ गए। दोस्तों, 2013 में इन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया, जो बच्चों के लिए था, एजुकेशनल गेम्स डिज़ाइन का। हालांकि ये 8 से 10 लाख तक टर्नओवर इसका पहुंचा, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण इन्हें छोड़ना पड़ गया। दोस्तों, सिद्धांत का विल पावर देखिए। इतने, मतलब एक तो बेंगलोर की नौकरी छूट गई, ऊपर से यहाँ पर एक जो नया स्टार्टअप 8 से 10 लाख का टर्नओवर तक भी था, वो भी कुछ दिक्कतों के कारण बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, अपने घर आ गए। घर पे ही इनको नए स्टार्टअप का एक आइडिया समझ में आया। सोचिए, ये है, यहीं से इनकी शुरुआत होती है। घर पर बैठे बैठे इनको नए स्टार्टअप का एक आइडिया आता है। घर की जो प्लेन दीवारें थी उसको पुरानी जीन्स से डेकोरेट कर डाला। जैसे ही पुरानी जीन्स को डेकोरेट किया, वैसे ही लोगों को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। यानी सिद्धांत का ये आइडिया उनको काफ़ी अच्छा लगा। यहीं से उनको प्रेरणा मिली और यही उनका टर्निंग पॉइंट था।
दोस्तों अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन्होंने शुरुआत कैसे की, मतलब ये जीन्स से डेकोरेशन का जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टअप हुआ था, ये शुरुआत हुई कैसे, इतनी जीन्सें आई कहाँ से। तो ये दोस्तों सिद्धांत ने पुरानी जीन्सें मांगना शुरू किया। जब वो मांग कर ले आते थे, उसको डेकोरेट करने के लिए उन्होंने पहले पुरानी एंटीक चीज़ें खरीदना शुरू किया, जैसे लालटेन हो गया, केतली हो गई, उनको खरीद कर घर ले आए। उसके बाद 50 से 60 इसका डेकोरेटिव तैयार किया जीन्स से। 50 से 60 डेकोरेटिव तैयार करने के बाद दिल्ली के सबसे पॉश सिलेक्ट सिटी मॉल में इसका स्टॉल लगा दिया। स्टॉल लगाने के बाद इस सामान को, यानी जो ये आइडिया था, लोगों को खूब पसंद आया, जमकर तारीफ हुई। जब तारीफ हुई और लोगों को पसंद आया तो इनके दिमाग में, सिद्धांत के दिमाग में आया कि अब मैं इसको रोकने वाला तो बिल्कुल नहीं है और यही अब मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, इसी को मैं स्टार्टअप अपना बना दूंगा। इन्होंने इस स्टार्टअप का नाम डेनिम डेकोर रखा और डेनिम डेकोर की जो कंपनी यानी जो स्टार्टअप है, इसकी जो सामान है वो अपने ही देश में नहीं बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी खूब पसंद की जाती है। दोस्तों आज भी दिल्ली के कई डेनिम स्टोर अपने यहाँ के इंटीरियर डेकोर के लिए सिद्धांत का आइडिया पसंद करते हैं। दोस्तों सिद्धांत ने जिस स्टार्टअप को 50 से 60 हज़ार में शुरू किया था, आज उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया है, यानी 1.5 करोड़ का स्टार्टअप से ऊपर है ये। और दोस्तों यही नहीं, कोरोना के जो पीरियड आया था, या कोरोना काल में उन्होंने 25 कारीगरों को, यानी जो कारीगर थे उनके घर पर ही मशीन लगवाकर इस काम को आगे बढ़ा दिया। दोस्तों आजकल अगर आप देखे होंगे तो सिद्धांत जैसे कई लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समय से पहले ही हार मान लेते हैं। आज अगर आप मैंने जो बताया है इसको सुने होंगे तो आपके अंदर भी एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि बंदे ने कितना संघर्ष किया, क्या क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, और एक समय था कि 8 से 10 लाख का टर्नओवर भी था, तब भी वो नौकरी छूट गई थी। उसके बाद बिजनेस डाला, मतलब कितना स्टेप बाय स्टेप उतार चढ़ाव आते रहे। जिंदगी के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसमें आप कभी भी विचलित ना हो। और देखिए, अगर आपने ठाना है, कुछ करके दिखाना है, तो आप करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हार नहीं मानना है। जैसे सिद्धांत ने हार नहीं माना, वो बैठे नहीं, मुड़े नहीं, उसी को आगे बढ़ाते रहे और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो दोस्तों आज के जितने भी युवा हैं उनके अंदर ऊर्जा भी है, साहस भी है, ताकत भी है, वो दिमाग भी है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हार मत मानना दोस्तों, विल पावर मजबूत रखना और आगे ऐसे ही एक गोल सेट करो और उसके लिए आगे बढ़ जाओ। पीछे बिल्कुल नहीं देखना है और लोगों का सुनना भी नहीं है। अपना करो, अपने हिसाब से करो। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों आज ही की तरह मैंने अभी रिसेंट एक अपलोड किया है जो मैंने आई बटन पर लगा दिया है, आप उसे देखिए और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप खुद पीछे मुड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे, मतलब आपको आगे ही बढ़ना होगा। फिर आप इन 2 वीडियो को देखने के बाद कभी पीछे मुड़ ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक थोड़ा सा कीजिए इंतजार। नमस्कार।